जय माता दी दोस्तों। शुभ वैशाख मास में नर्मदेश्वर शिवलिंग की यहाँ पे हम पूजा आराधना वैशाख मास में इस तरह से कुछ करते हैं। अब देखिए कि ये पेड़ों के अपने जो मतलब गमले में लगे हुए हैं पेड़, उनके फूल हैं, तो कभी या कोई फूल ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कोई ज़्यादा हो जाते हैं। बेलपत्र हमने कल ही तोड़ लिया था, क्योंकि आज सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन और इन सब तिथियों में जैसे होता है तेरस के दिन, तो हम बेलपत्र और शमी नहीं तोड़ते हैं। इस वजह से यह हमने तोड़ के रख लिया है। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ही ऐसे हैं जिनको कि ये अंगूठे से बड़े भी होते हैं, तो इनको रखा जाता है। ये हमने चंदन लगा दिया है जिससे कि इनको शीतलता मिलती रहे। सभी देवी देवताओं कहते नहीं कि त्वमेव माता चपता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु ऐसे औढ़रदानी हैं कि इन्हें तो बस एक लोटा जल उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु देखिए कि हमें अपने प्रभु के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही ज़्यादा उनको प्रसन्न करने वाली हो। इस प्रकार से वैशाख मास से देखिए कि शुरू हो जाता है। वैशाख मास से लेकर के वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन तक इनके ऊपर जल की निरंतर धारा रखने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से जल की धारा को हमने देखिए अभी तक तो हमने नहीं रखा था कभी, परंतु कई लोगों ने कहा कि यदि बड़े नर्मदेश्वर भगवान रखे हुए हैं, शिव जी रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर ज़रूर आप जो है जल की निरंतर धारा इन 4 माहों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि उनको शीतलता मिलना बहुत ही ज़रूरी है। या तो सभी को पता है कि उन्होंने विषपान किया था सारे संसार के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। तो हम सभी भक्तों को हम उन्हें क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, परंतु एक संतुष्टि के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए निरंतर जो है जल की धारा को इस प्रकार से हम रखते हैं। सोमवार के दिन इनकी पूरी साफ सफाई करके इनके ऊपर चंदन का लेप और सफ़ेद और पीला दोनों चंदन, भभूत का प्रयोग, भभूत और पीले चंदन, पीला और यानी सफ़ेद दोनों, और काला तिल अक्षत हो गया, इन सब चीज़ों को हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने स्नान ध्यान करा करके रोली, चंदन, सफ़ेद चंदन भी और पीला चंदन भी, भस्म यानी भभूत और काला तिल के बाद ये देखिए अक्षत जो है, इन सबको चढ़ा करके सोमवार को वैशाख में इस प्रकार से पूजन करते हैं। प्रतिदिन नहला धुला करके उनकी धारा बना के रख देते हैं और इस प्रकार से उनकी पूजा हम करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिया था जब स्टैंड, तो ये मिला था इसके साथ, परंतु इसमें क्या है कि हम जल भर के रखते हैं तो वह बड़ी जल्दी जो है समाप्त हो जाता है, और कभी कभी होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक मिट्टी का बड़ा घड़ा ले आए और उसको मिट्टी का बड़ा घड़ा ले आए, और इसमें जब हम भर के रख देते हैं, सुबह से रख देते हैं, तो दूसरे दिन तक हमारा यह चलता रहता है। ये देखिए, ये इसमें से धागा ये है, इसकी निरंतर जो है ये बूंद बूंद देखिए रिश्ता रहता है। तो इस प्रकार से इन्हें शीतलता मिलती रहती है। ये देखिए, ये भोलेनाथ को शीतलता मिलती रहती है। इसको हम पूरा ऐसे लपेट के रख देते हैं, ये इस प्रकार से देखिए, तो इन्हें शीतलता पूरी मिलती रहती है। और जब यह भर जाता है तो हम एक डिब्बा रखे हुए हैं, ये देखिए, इसमें अभी हमने निकाल के रखा। ये देखिए, जो फूल बेलपत्ती हमने चढ़ाया था तो कल उसको हमने इसमें निकाल के रख लिया, और जब पूरा भर जाता है तो ये डिब्बा रखे ही रहते हैं, इसी से हम अपना निकाल के रखते रहते हैं। इस प्रकार से इसको हम, इस घड़े को देखिए, अभी ये देखिए इतना है, अब इसको हम भर के रख देंगे और इस कटोरी से ऐसे
ढक देते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा को पूरे समय शीतलता मिलती रहती है। शमी पत्र यानी हल्दी, रोली, कुमकुम ये सब चढ़ाने के बाद, चावल चढ़ाने के बाद शमी पत्र हमने चढ़ा दिया है। अब उसके बाद देखिए ये बेल पत्र हैं, तो इनको आप 11, 21, 5, 7 जो भी उपलब्ध हो जाएं उन बेल पत्रों को शिव जी को समर्पित करते हैं। यदि आप मान लीजिए कि प्रतिदिन ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम सोमवार को तो बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मास समझ लीजिए सावन तक यह अवश्य करना चाहिए यदि आप शिवलिंग घर में रखे हुए हैं तो। अब ये देखिए नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर बेलपत्र भी हमने चढ़ा दिया। जितना जैसे हो, गमले में है हमारे तो हम इनको रविवार को तोड़ लेते हैं, क्योंकि सोमवार, प्रदोष और 13 इन सब दिनों में बेलपत्र और शमी को नहीं तोड़ना चाहिए। शमी को तो शनिवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार से ये देखिए धागे के द्वारा यह रिस रिस करके निरंतर धारा उनको मिल रही है और शीतलता उनको मिल रही है। और आज देखिए संयोग से कनेर के फूल भी मिल गए हैं, तो हमने ये कनेर के फूल भी अर्पित किए हैं, क्योंकि कनेर के फूल शिव जी को चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायी और लाभकारी होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी पूजा को इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रभु को सब कुछ अर्पित करते हैं, क्योंकि अपना क्या है, देखिए जो कुछ भी है वो प्रभु का है, तो उन्हें हम जो हो सके हमारे पास जो सहजता से, सरलता से उपलब्ध हो जाए उन सब को ज़रूर जो है अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए यह जो है एक गुड़हल का फूल है, तो यह भी माता पार्वती के पास अर्पित किए हुए हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए यह बहुत ज़्यादा भार लेकर के कोई चीज़ नहीं की जाती, बहुत सरलता से प्रतिदिन इतना नहीं कर पाते हैं, हटा नहीं पाते हैं, साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो आप निरंतर जलधारा गिरने दीजिए। सोमवार को पूरी तरह से साफ़ सफाई करके, श्रृंगार करके, हाँ फूल आदि जो चढ़ाए रहे वह तो प्रतिदिन सभी देवी देवताओं के ऊपर से हटाना आवश्यक होता है। जय माता दी, जय शिव जी।